नमस्ते। इस वीडियो में हम भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इनके अर्थ, परिभाषा एवं विविध उदाहरण देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार दोनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भ्रांतिमान अलंकार देखते हैं। जब उपमेय यानी प्रस्तुत वस्तु और उपमान प्रस्तुत वस्तु में समान सादृश्यता के कारण भ्रम हो जाए तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। अर्थात प्रस्तुत वस्तु में प्रस्तुत वस्तु का भ्रम हो जाए तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसमें भ्रम निश्चित रूप से हो जाता है, अर्थात इसमें संदेहास्पद नहीं होता, यानी कोई भी संस्पेश नहीं होता। भ्रांतिमान सर्वश्रेष्ठ अलंकार है। हम जब नाटक या फिल्में देखते हैं तो हमें भी प्रस्तुत का भ्रम हो जाता है। जैसे रामायण में राम का रोल करने वालों को हम राम समझ लेते हैं। भ्रांतिमान अलंकार की सृष्टि के लिए कवि प्रतिभा का विशेष महत्व है। भ्रांतिमान व संदेह अलंकार में अंतर। भ्रांतिमान में किसी अवास्तविक वस्तु को वास्तविक वस्तु मान लिया जाता है, जबकि संदेह अलंकार में वस्तु का कुछ भी पता चल नहीं पाता है कि ये वस्तु वास्तव में है क्या। यह संदेह अंत तक बना रहता है, अर्थात संदेह दूर नहीं हो पाता। इस प्रकार भ्रांतिमान में जो वस्तु में दूसरी वस्तु की भ्रांति होती है वो वास्तव भ्रांति हो जाती है, जबकि संदेह अलंकार में संस्पेश या संदेह बने रहता है लगातार कि ये वस्तु वास्तव में है क्या। भ्रांतिमान में किसी एक ही वस्तु में भ्रांति हो सकती है, किंतु संदेह अलंकार में कई अप्रस्तुतों का संशय हो सकता है। इस प्रकार भ्रांतिमान में एक ही वस्तु की भ्रांति होती है, जबकि संदेह अलंकार में कई वस्तुओं का संदेह हो सकता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। यहाँ हंसिनी ओस के बूंदों को मोती समझ लेती है और इस भ्रांति में वे ओस बूंदों को चुगने लग जाती है, इसलिए यहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। और अब हम दूसरी पंक्ति देखते हैं। ये है सरस ओस की बूंदें या मंजुल मोती। इस प्रकार इस पंक्ति में संदेह हो गया है कि ये सरस ओस की बूंदें हैं या मंजुल मोती। इस प्रकार संदेह होने से यहाँ संदेह अलंकार है और ये संदेह भी अंत तक है। इस प्रकार जहाँ भ्रांति पूर्णतया हो जाती है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है, और जहाँ ये संदेह हो जाता है वहाँ संदेह अलंकार होता है। अब हम अन्य उदाहरण देखते हैं। कौतुक देखी पतंग बुलाना, एक मास तेई जात ने जाना। जनकपुरी में वेद ध्वनि और सौंदर्य युक्त दृश्यों से पतंग अर्थात सूर्य भी 1 महीने तक अपनी चाल भूल गया। यहाँ सूर्य को भ्रांति हो गई है, इसलिए यहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। ये रामचरितमानस से लिया गया पद्य है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। नाक का मोती अदर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मोने, सोचता है अन्य ये सुख कौन है। साकेत की इस पंक्ति में उर्मिला के अदर की कांति उसके मोती पर चमक पड़ रही है अदर की, जिससे मोती अनार का दाना नजर आ रहा है, इसलिए तोते को दूसरे तोते का भ्रम हो जाता है। अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। ओस बिंदु चुग रही है हंसिनी मोती उसको जान। यह भी हमने पढ़ाई था। इसमें ओस के बूंदों को मोती मान लिया गया है, इसलिए यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी ये दिसी नंद किशोर। यहाँ मोर को कृष्ण में बादल का भ्रम हो गया है, क्योंकि कृष्ण सांवले रंग के और मोर ने सोचा कि ये बादल से आ गए हैं, इसलिए वो नाचने लग गया। अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। पाए महावर देन को, नाइन बेटी आहावरी एड़ी निंड जाए। यहाँ नयन को ये भ्रम हो जाता है कि नायिका के पैरों पर महावर लगाए तो वह मेहंदी कैसे लगाएगी, लेकिन नायिका के तो पैर स्वाभाविक रूप से लाल हैं। इस भ्रम के कारण यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। कपि करी हृदय विचारी, दिनी मुद्रिका डारी तब, जानी अशोका अंगार सी हरसी उठी कर गेहूँ। जब हनुमान जी ने राम की अंगूठी पेड़ से नीचे गिराई तब अंगूठी को अंगारा समझकर सीता ने तुरंत उठा ली थी। अतः यहाँ अंगूठी में अंगारा का भ्रम हो जाने के कारण यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। बेसर मोती दूती झलक, परी अदर पर आनी, पट पहुँचती चूनो समझी, बारी निष्ठ अयानी। नायिका के आभूषण की चमक उसके अदर पर पड़ रही है। नायिका को चूना लगने का भ्रम हो जाता है, इसलिए वे बार बार नायिका अपने अधरों को पहुँच रही है। अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांति हो जाने से भ्रांतिमान अलंकार है। अब हम संदेह अलंकार के उदाहरण देखते हैं।
संदेह अलंकार क्या है? प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत वस्तु का संशय होना ही संदेह अलंकार है, और ये संदेह अंत तक बना रहता है। जब दो वस्तुओं में हम निश्चित नहीं कर पाते कि ये वस्तु कौन सी है, तब वहाँ संदेह अलंकार माना जाता है। संदेह अलंकार की पहचान के लिए वाचक शब्द के, क्या, की, किंदो, केंदो आदि, ये जब शब्द आते हैं वाचक शब्द, तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे कहूँ मानवी यदि मैं तुझको तो वैसा संकोच कहाँ, कहूँ दानवी तो उसमें है लावण्य की लोच कहाँ, वन देवी समझो तो वे होती है बोली बाली, तुम ही बताओ अते कौन तुम है रमणी रही से वाली। यहाँ लक्ष्मण जी को संदेह हो गया है कि ये शूर्पणखा मानव है या दानव है या वन देवी है, और ये संदेह भी लगातार है, अतः यहाँ संदेह अलंकार होगा। अगला उदाहरण हम देखते हैं। अगला उदाहरण है ये मुख है या चंद्रमा। यहाँ भी अंत तक संदेह बना हुआ है, ये निश्चय नहीं हो पा रहा है कि ये मुख है या चंद्रमा, इसलिए यहाँ संदेह अलंकार होगा। अगला उदाहरण ये काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ समझ नहीं आया। साकेत की इस पंक्ति में लक्ष्मण जी को संदेह हो जाता है कि उर्मिला का ये शरीर मात्र चित्र है या काया, और ये संदेह भी लगातार बना रहता है, इसलिए यहाँ संदेह अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। तुम हो अखिल विश्व में, या ये है अखिलन विश्व तुम में, अथवा अखिल विश्व तुम एक हो। यहाँ निराला की ये पंक्ति है, यहाँ भी संदेह अलंकार है, क्योंकि यह निश्चय नहीं हो पा रहा है कि पूरा विश्व ही तुम में है या तुम ही पूरा विश्व हो। अगला उदाहरण हमको बुली कहते हम बुली किंदो लोग। सूरदास की इस पंक्ति में भी संदेह अलंकार है, यहाँ किंदो वाचक शब्द आ गए, या तो इससे पता लग रहा है। अगला उदाहरण सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। द्रौपदी के बढ़ते चीर के कारण दुशासन को संदेह हो गया कि सारी बीच द्रौपदी है या द्रौपदी सारी है यानी साड़ी है, इसलिए यहाँ संदेह अलंकार होगा। अगला उदाहरण मद भरे ये नलिन नयन मलिन है, अल्प जल में या विकल लघुमीन है। सजल नेत्र में संशय हो गया कि अल्प जल में ये जो आंसू है अल्प जल, इसमें ये मछली है या कमल के समान ये नेत्र है, इसलिए यहाँ लगातार संदेह होने के कारण संदेह अलंकार है। अगला उदाहरण देखते हैं। किंदो ऋतुराज काज अवनी ऊंसास लेत। किंदो ये ग्रीष्म की भीषण लुहार है। यहाँ ये संशय है कि इस ग्रीष्म ऋतु में ये आग की लपटें हैं या बसंत ऋतु की विरह में पृथ्वी के विरह की व्याकुलता है। इस प्रकार इस संशय के कारण यहाँ भी संदेह अलंकार होगा, क्योंकि यह संदेह लगातार है। अगला उदाहरण देखते हैं। कही ही सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सकी होई के नाही। यहाँ भी लगातार संदेह है, इसलिए यहाँ संदेह अलंकार होगा।